आईआईटी बाबा की सच्चाई। यहाँ पे मैं बता दूं कि मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ वायरल आईआईटी बाबा जी की। चलिए तो हम डिस्कस करते हैं कि आईआईटी बाबा की सच्चाई क्या है। तो हमने जितने भी इंटरव्यू देखे उसमें आपने देखा कि आईआईटी बाबा ने अपने माँ बाप के लिए ये कहा कि उनके माँ बाप जो है वो शैतान थे, ऐसा आईआईटी बाबा ने कहा। आईआईटी बाबा ने ये भी कहा कि उनके माता पिताजी ने उनको सिर्फ एक मशीन समझ के रखा था, वो चाहते थे कि वो पढ़ते रहे और वो ये चाहते थे कि वो यूपीएससी क्लियर करे। जब आईआईटी बाबा ने उनके माता पिता से पूछा कि यूपीएससी क्लियर क्यों करनी है, मुझे तो जॉब नहीं करनी यूपीएससी में, तो आईआईटी बाबा के माता पिताजी ने कहा कि आप क्लियर कर दो सिर्फ लोगों को बताने के लिए कि आपने यूपीएससी क्लियर की, ऐसा आईआईटी बाबा जी ने कहा। आईआईटी बाबा जी ने बहुत सारे आरोप लगाए अपने माता पिताजी पे, लेकिन मैं बता दूं, जब अगर आप आध्यात्म के रास्ते पे होते हो, जब भी आप साधु संत बनना चाहते हो, तो आपको सबसे डिटैच होना पड़ता है। वैसे ही आपको क्रोध से भी डिटैच होना पड़ता है। आपके दिल में किसी के लिए भी कपट नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपके माता पिता हो या कोई भी हो। मैं मानता हूँ कि आईआईटी बाबा जिस तरीके से अपने माता पिताजी के बारे में बोलते हैं, वो चीज़ उनको नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि वो सही नहीं है। क्योंकि अगर माता पिताजी नहीं होते तो हम यहाँ पे नहीं होते। आप सोचिए कि अगर आपके माता पिताजी ने आपको जन्म ही ना दिया होता तो क्या आप इस दुनिया में होते? नहीं होते। सबसे बड़ा माता पिताजी का एहसान ही है हम पे कि उन्होंने हमको पैदा किया। नेक्स्ट चीज मैं यहाँ पे आईआईटी बाबा जी की बताना चाहूंगा कि आईआईटी बाबा जी ने मुंबई आईआईटी से एरोनॉटिकल स्पेस इंजीनियरिंग की है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि आईआईटी बाबा ने आईआईटी को क्यों छोड़ा। तो उन्होंने कहा कि उनको ये सब बकवास लगा, उनको लगा ये सब तो मोह माया है, इसीलिए वो आध्यात्म के रास्ते पे चले और उन्होंने ये जो सारी चीजें वो छोड़ दी और फिर वो आगे चले गए खुद की खोज में और धर्म की खोज में। आईआईटी बाबा की एक बहुत ही अच्छी बात है कि वो धर्म को साइंस से मिला रहे हैं। उन्होंने कहा भी एक इंटरव्यू में कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि धर्म और साइंस का कोई वास्ता नहीं है, लेकिन धर्म और साइंस दोनों का एक दूसरे से रिश्ता है, ऐसा आईआईटी बाबा जी ने कहा। आईआईटी बाबा जी ने आगे ये भी कहा कि साइंस ही धर्म है, मतलब जो धर्म है वही साइंस है, ऐसा आईआईटी बाबा जी ने कहा। आईआईटी बाबा जी ने आगे ये भी कहा कि उन्होंने शमशान में मुर्दों की हड्डियां भी खाई है। आगे ये भी कहा कि एक नागा साधु ने उनको माला दी है, ये भी आईआईटी बाबा जी ने कहा। आईआईटी बाबा जी ने बहुत सारे खुलासे किए। अब यूथ जो है वो आईआईटी बाबा जी को फॉलो कर रही है। तो क्या आईआईटी बाबा जी को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मैं कहता हूँ किसी को भी फॉलो कीजिए, आप बिल्कुल फॉलो कीजिए, लेकिन उनके अनभक्त मत बन जाइए। आईआईटी बाबा जी के इंटरव्यू है, उनके मैं कमेंट पढ़ रहा था, तो वहाँ पे अगर कोई भी आईआईटी बाबा जी के कोई विचार है उससे कोई सहमत नहीं है, बहुत सारे लोग जिसने कमेंट किया है जो कि आईआईटी बाबा जी के विचारों से सहमत नहीं है, उनको गाली देने लगते हैं, जो कि गलत है। ये नहीं होना चाहिए। आप फॉलो कीजिए किसी को, लेकिन उसकी निंदा भी एक्सेप्ट करने की ताकत रखिए। अगर उसकी कोई निंदा कर रहा है तो उसको भी आप एक्सेप्ट कीजिए, उसका भी तो आप तर्क सुनिए। अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि आईआईटी बाबा जी की ये बात बुरी है या ये बात अच्छी नहीं है, तो आपको उस बात को पॉजिटिवली लेना चाहिए। अब आईआईटी बाबा जी को जो मठ महाकुंभ में लाया था, वो मठ ने ही आईआईटी बाबा जी को निकाल दिया और ऐसा कहा वहाँ के साधुओं ने कि आईआईटी बाबा जी तो मवाली थे, आईआईटी बाबा जी तो सिर्फ भटक रहे थे कहीं पे, उनको मिल गए तो वो लेके आए महाकुंभ में। आईआईटी बाबा जी को जो शौहरत थी वो उनके दिमाग पे चढ़ गई, उनको अभिमान आ गया। और जो मठ के गुरु थे उन्होंने ये भी कहा कि आईआईटी बाबा जी ने किसी को अपना गुरु नहीं माना अभी तक, इसीलिए वो गुरु के बगैर है, वो समझते हैं कि वही खुद है, इसीलिए उन्होंने आईआईटी बाबा जी को मठ में से निकाल दिया। अब आईआईटी बाबा जी रात को रास्ते पे मिले, उन्हें जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मठ से मुझे निकाल दिया, लेकिन ये सिर्फ बकवास कर रहे हैं मठ वाले लोग। मतलब कि जो मठ है जिसने आईआईटी बाबा जी को निकाला है वो बकवास कर रहे हैं। आईआईटी बाबा जी ने आगे ये भी कहा कि वो मेरे कोई गुरुजी नहीं थे। फिर आगे आईआईटी बाबा जी ने ये भी कहा कि वो सारे लोग बकवास कर रहे हैं कि मेरे को शौहरत मेरे दिमाग पे चल गई थी, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा आईआईटी बाबा जी ने कहा। अब आईआईटी बाबा जी के माता पिताजी का भी हमने इंटरव्यू देखा, उसमें आईआईटी बाबा जी के माता पिताजी इतने क्रोधित नहीं दिखता आईआईटी बाबा जी पे जितने आईआईटी बाबा जी अपने माता पिताजी पे क्रोधित दिखते हैं। तो ये बात हमको ध्यान रखनी चाहिए कि माता पिता के लिए संतान हमेशा ही अच्छा होता है। अब आगे आईआईटी बाबा जी क्या अच्छे हैं या बुरे हैं, अच्छा या बुरा ये हमारी नज़रों पे डिपेंड करता है। क्या अच्छा है क्या बुरा है ये हम कैसे देखते हैं चीज़ों को, इस पर डिपेंड करता है। मैं तो मानता हूँ पूरी दुनिया ही अच्छी है, सभी अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं, हमारी नज़र पे है कि कौन सी अच्छी चीज़ है कौन सी बुरी चीज़ है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे यूथ आईआईटी बाबा जी से जुड़ रहे हैं और उसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि आईआईटी बाबा जी के पास बहुत अच्छी नॉलेज है और बहुत सारी नॉलेज है जो कि वो दे रहे हैं, जो कि हमको लेनी चाहिए। लेकिन कोई चीज़ ऐसी है जो कि हमको लगता है गलत है तो हमको नहीं लेनी। जो चीज़ अच्छी लगे वो चीज़ आप ले लो। इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ज्ञान बांट रहे हैं, आपको जो चीज़ अच्छी लगे वो चीज़ ले लो, जो चीज़ अच्छी ना लगे उसे इग्नोर करो। आप आईआईटी बाबा जी को फॉलो करो, किसी को भी फॉलो करो, लेकिन उनके अनभक्त मत बनो। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।